गोदी मीडिया है तो हम आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा? आप गोदी मीडिया है, मीडिया आवाज नीचे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये इको गार्डन सरकार का कब्रिस्तान बनेगा। इस सरकार को यही लखनऊ में दफन करके जाएंगे। सिस्टम में बैठे लोग क्या कहते हैं? सिस्टम में बैठे लोग सब भड़के हैं, सीधी बात। मुझे मजबूरी में अपने ही देश के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिस्टम आप अगर नहीं बदल सकते हैं तो हम आपको बदल देंगे, सीधी बात है। केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, अपना इस्तीफा दे, अन्यथा इस्तीफा नहीं देते जो भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिली भगत है अपना तो उनको अच्छे से कमियां हैं उस सुधारने का काम करें। इस सरकार को झुका देंगे, इसको दिखा देंगे कि छात्रों की ताकत क्या है, छात्रों में कितना एकता है और कितना बल है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? क्या चीज? कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? प्रधान क्या नाम है उनका, जो भी है। बिना राजनीति का सहारा लिए आप किसी भी लड़ाई में, इस लोकतंत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये नेपाल बनाएंगे इसको, इनडायरेक्टली यही है, ये नेपाल बनाएंगे इसको, ठीक है। ये नेपाल बनाने की कोशिश चल रही है, आज की प्लानिंग नहीं है, ये कई समय पुरानी की प्लानिंग चल रही है। नमस्कार, जनतंत्र भूषण के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के इको पार्क में है और मेरे पीछे जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आपसे बहुत ही कनेक्ट करने वाली भीड़ है। अक्सर आप अभी सोशल मीडिया पर ये देख रहे होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी वो है जो हाल ही में पेपर लीक का जो मामला हुआ है उसके विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रही है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुणे में प्रदर्शन किया गया और अब लखनऊ कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच चुकी है। ये वही कॉकरोच है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं लखनऊ के इको पार्क की, जहाँ पे दूर दूर से छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हो? प्रयागराज। जो आप लोग का मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो क्या लगता है कि कितना सफल रहेगा? अगर क्या कहते हैं, हम लोग ने कंसेक्यूटिवली प्रोटेस्ट किए, यहाँ के बाद अमृतसर में होगा, फिर हैदराबाद में होगा, फिर जो फाइनल दिल्ली में होगा। अगर हम लोग लगातार प्रेशर बनाते रहे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, कॉकरोच तो ऐसा कहा जाता है कि बिना पॉइजन के उसका कोई दम नहीं रहता, कभी भी वो मर सकता है। सटायर है, कॉकरोच कोई लिटरल में कॉकरोच नहीं है, 6 पैर नहीं है किसी के। ये एक सटायर है जो कि जज सूर्यकांत ने बोला था कि ये सारे यूथ कॉकरोचेस हैं, तो उसको एक सटायर प्रेशर ग्रुप बना था। ये कोई पार्टी नहीं है, ये प्रेशर ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहा है, उससे अथॉरिटी मांग रहा है क्योंकि हमने वोट दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉकरोच को जिस तरह से कुचल दिया जाता है, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है, लोग भी तो कहीं ना कहीं युवाओं को कॉकरोच की नजर से ही देख रहे हैं? तो कॉकरोचेस को कुचलेंगे तो अपने देश के लोगों को या तो फिर जेनोसाइड, स्टालिन वाली मानसिकता है कि भाई सबको मार ही देंगे, या अगर अपने देश के लोगों को नहीं मारेंगे तो उनकी बातों को तो सुनना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि सबको मार देंगे, यहाँ पे हिटलर या स्टालिन का राज चल रहा है। कॉकरोचेस को कुचलने का यही मतलब है कि उनको मार देना। आप प्रयागराज से आए हैं, क्या मांग है, क्या सोच है आपकी? मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। OSM जो क्या कहते हैं ऑनलाइन पेपर चेकिंग हो रही है, उसमें लोगों को अगर वो 90% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको 50% मार्क्स मिल रहे हैं। ये चीज़ गलत है। इन सब चीज़ों की अथॉरिटी कौन लेगा? इतने पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट को इस चीज़ की अथॉरिटी लेनी चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को इस बात का एज प्रूफ रिजाइन करना चाहिए। ये हम लोग की अभी मांग है और इसके बाद अगर इसके बाद भी अगर और रिवॉल्वमेंट नहीं आते तो फिर गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को और नैरेटिव बिल्ड करने पड़ेंगे और हम लोग को फिर इस पार्टी को हटाना पड़ेगा। इतने दूर से आए हो, ऐसा अगर मान लीजिए कि सरकार नहीं मानती है और आप लोग का धरना प्रदर्शन फेल हो जाता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो समय बर्बाद हो रहा है। देखिए, गांधी की बात भी 2 दिन में नहीं मानी गई थी, अन्ना हजारे की बात भी 2 दिन में नहीं मानी गई थी। हम लोग के पास एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को जरूर सक्सेस मिलेगी। एक दिन में किसी को नहीं मिलता। कहाँ से आए? यही लखनऊ से आए हैं। विकास क्या मांग है? मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने पद की गरिमा नहीं समझ पा रहे हैं। जिस पर हिसाब से लोग पेपर देते हैं और लीक हो जाता है, बहुत दुख होता है। दुख तो होता है भैया, पर एक बात बताइए कि अगर धर्मेंद्र प्रधान
इस्तीफा दे देते हैं और फिर भी पेपर लीक होगा तो तुम जिम्मेदारी लोगे उसका? देखिए, मैं कहता हूँ पहले आप इस्तीफा तो दो। जिम्मेदारी इसमें जिसकी है शासन प्रशासन की है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतना शासन प्रशासन की व्यवस्था की जा रही है, पुलिस को खड़ा कर दिया गया है कि बच्चे विरोध न कर पाए, किसी तरीके से कुछ न कर पाए, तो उसी समय वैसी व्यवस्था वहाँ पे क्यों नहीं बना के रखी जाती है? ये बताइए, कितने जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। किसी भी नेता और अधिकारी के देख लिए, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उनको देश विदेश भेज दिया जाता है। वो यहाँ का पैसा, यहाँ का टैक्स लेके जाते हैं, देश विदेश में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग को काकरोच बोलते हैं। काकरोच की तरीके हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कर रहे हैं, किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, एक एक रुपए बटोर करके फॉर्म भरते हैं और उसकी तैयारी करके जब सारा डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती है तो काकरोच बोला जाता है। इसके लिए हम तो कहते हैं, युवा वर्ग जब तक खड़ा नहीं होगा, जो सीखना है नेपाल से सीखे, नेपाल से सीख करके यहाँ पे विरोध होना चाहिए। भारत सरकार, नया सरकार घोषित होना चाहिए। भारत माता की जय। और मैं कहता हूँ, मैं सपोर्ट भगत सिंह को करता हूँ, मैं सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस जी को करता हूँ, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। इसलिए देश की आजादी नहीं दिलाई थी कि हम लोग जाति पात में बटे और लड़ाई करें आपस में, वो इसलिए कि ताकि हमारा देश विकास में जाए और अखंड भारत का निर्माण हो। भारत माता की, भारत माता की। गोदी मीडिया जो बार बार आप कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो? मैम, गोदी मीडिया है इसीलिए कह रहे हैं इसको। किस बेसिस? मैम, कोई मुद्दा उठाती है ये? ना पेपर लीक का मुद्दा, ना भ्रष्टाचारी मुद्दा, ना बेरोजगारी मुद्दा आप उठा रहे हैं। कहाँ फेम ले रहे हैं खाली बस वीडियो बनवा के? ऐसा आप लोग भी तो फिर फेम ले रहे हैं। कहाँ? मैं हम तो धरना देने आए हैं। कहीं ना कहीं जनता, सुनिए, कोई पेपर लीक, कोई किसी बात की है? क्यों? कौन कहा आपको नहीं दिखाता है? मेरी बात नहीं, ये लोग गलत को गलत नहीं, सही को सही नहीं कहेंगे। हाँ। बस एक चीज पकड़ लिए, गोदी मीडिया हाय है, गोदी मीडिया हाय है, वही चला रहे हैं बस, और कुछ नहीं। गोदी मीडिया आप कैसे कह सकते हैं? हम भी तो ये कह सकते हैं। वो कोई कमी नहीं भाई, चौथा इस्तीफा तो दिखाना चाहिए ना। मीडिया क्या दिखाती है? मीडिया मेलोडी दिखाती है। मीडिया मेलोडी दिखाती है तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि आप भी तो सोशल मीडिया में ट्रेंड होने के लिए ऐसे नारा लगा रहे हैं। मैम, सोशल मीडिया ट्रेंड होने अपने लिए नारा लगा रहे हैं, ठीक है ना? अपने लिए। मैम, यूपीएससी हमने भी पेपर दिया हुआ है। हम लोग भी तो पढ़ाई लिखाई करके आप लोग के पीछे धूप गर्मी में आ रहे हैं। छात्र के साथ मैं भी हूँ, बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। जो मुद्दे हैं उन पर बात करो। भाई, मुद्दा उठा रहे हैं इसीलिए यार। यहाँ किसी को राम मंदिर से दिक्कत है, किसको कोई कह रहा 5000 साल से प्यासे। केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो उससे इस्तीफा न मांगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मांगे? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान मान लीजिए इस्तीफा दे भी देते हैं, उसके बाद भी अगर पेपर लीक होते तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सरकार देगी ना, फिर धरना देंगे। आप लोग का समय बर्बाद नहीं होता है? मैम, सही समय तो बर्बाद होता है, आप 14 स्तंभ को क्यों डाल रहे हैं? तो समय तो उससे बर्बाद होता है ना। पेपर लीक होता है, उससे भी तो समय बर्बाद होता है हम लोग का। एक बार पेपर देना, 2 बार पेपर देने जाते हैं, समय तो उससे भी बर्बाद होता है ना। समय बर्बाद होता है कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर आप मेरे को ये बताइए कि आप लोग का जो समय बर्बाद हो रहा है, आप लोग इस चीज की गारंटी ले रहे हैं या आपको कोई गारंटी दे रहा है? आपके पास आपको कोई ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है? गारंटी मिले हम लोग को, आपको कोई, इसीलिए धरना दे रहे हैं कि गारंटी मिले हम लोग को। आपको कोई ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है कि अगर ये धरना प्रदर्शन होता है उसके बाद आपका धरना प्रदर्शन सफल रहेगा? बिल्कुल मैम, सफल रहेगा। युवाओं की आवाज है ये, ब्लूप्रिंट को नहीं, युवाओं की आवाज है, ये बुलंद रहेगा, ये सफल होगा धरना प्रदर्शन। कहाँ से आए आप? मैं बाराबंकी से। पर आपका कहाँ से? बाराबंकी से। बाराबंकी से आए हैं, पर आप जिस तरह से चौथा स्तंभ को टारगेट कर रहे हैं, ये भी तो सही नहीं है। टारगेट करने लायक है? जनता के लिए बोलना चाहिए, किसी सत्ता के लिए नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, कोई सत्ता के लिए नहीं कहता है, जो बात सही है वही कहती है जनता। ये तो गलत बात करें, जो सही होता है। कोई के बारे में मुद्दा उठाई है, आप लोग जनता के लिए है, जनता की आवाज बनने के लिए है, लेकिन जनता की आवाज। आपको ये किसने कहा कि जनता की आवाज हम नहीं उठाते? अगर हम नहीं उठाते तो क्या हम यहाँ होते? कौन बात नहीं किया? देखिए खोल के, देखिए खोल के। पेपर लीक की बात हो और हमारे लोग की जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है वो रद्द की जाए और यूपी बोर्ड का क्या बोल रहे हैं? तर्क करने कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। जो छात्रों, सुनिए, आप लोग की जो, आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप हमसे करेंगे? नहीं, ना ही मैं आपसे बदतमीजी। एक सेकंड, एकदम नहीं। सुनिए, मैं क्या आपसे बदतमीजी से बात कर रही हूँ? पर आप तो मीडिया को बोल रहे हैं ना, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। मीडिया का नाम लिया? गोदी मीडिया बोल रहे हैं। आप गोदी मीडिया है तो हम आपको बुरा क्यों लग रहा है? सुनिए, क्यों नहीं लगेगा? आप गोदी मीडिया है। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। आप गोदी
आधी मीडिया होगी तो आपको बुरा लगेगा। मेरे को हर मीडिया लग रहा है आपको? मेरे को हर मीडिया के लिए बुरा लगेगा क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। कहाँ से आए हो भैया? मैं जनपद उन्नाव से रखा हूँ। आपके में क्या लिखा है? सभी युवाओं की एक ही पुकार, नॉर्मलाइजेशन डेटा और स्कोर कार्ड को सार्वजनिक इस बार। क्या कहने का मतलब है इसका, आप बताइए। क्योंकि सरकार जो डाटा होता है, स्कोर होता है, ये सार्वजनिक नहीं करते। हमारी मांग सरकार से है जो भी पेपर हो, विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन अटेंड किया, कितने गलत किया, कितने सही किया, जिसका सरपेक्ष ओपन किया जाए। सरकार कई एग्जाम में ओपन नहीं करती है। इसी प्रकार युवाओं का विरोध प्रदर्शन चालू है। आप एक बात बताइए, आप कहाँ से आए हैं बताएं? हाँ, जनपद उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं। जितना खर्च करके आए, अभी आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसे मैं अभी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी रेलवे की तैयारी करता हूँ मैं। क्या कुछ समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है? और आप जो ये विरोध प्रदर्शन पे आए हैं, आपका मोटिव क्या है? हमारा मेन ये सिर्फ पोस्टर लेके खड़े होना ही है कि सोशल मीडिया में ट्रेंड होना है कि वाकई में कुछ? मेरा मेन मोटो है जो केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है अपना इस्तीफा दे, अन्यथा इस्तीफा नहीं देता जो भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिली भगत हैं अपना, तो उनको अच्छे से कमियां हैं उस सुधारने का काम करें। कमी सुधारते नहीं हैं तो, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री ही डिपार्टमेंट का होता है, इसका सर्वे सर्वा होता है, इसमें क्या कमी होगी, क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, ये सर्वधाम इसका ही जिम्मेदार होता है। कहाँ से आए? लखनऊ से। क्या मांगे है? हमारी मांगे है कि आप जो इस पेपर लीक हुआ इस पर इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रताप जी। आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी? जी मानी जाएगी, तभी तो आएगा, नहीं मानी लोग तो कह रहे हैं कि कॉकरोच समझ रहे हैं, कॉकरोच में कोई दम नहीं होता कह रहे हैं। तो मैम दम नहीं, तो इसीलिए तो सरकार हिली हुई है। सत्ता हिली हुई है? जी मैम, हो रहा है? इसीलिए आपको आने नहीं दिए जा रहे, रास्ते में रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जाम लगाए जा रहे हैं और इको गार्डन के रास्ते किसको नहीं आने दिया जा रहा? काफी लोगों को नहीं आने दिया, चारबाग में रोका जा रहा है। इतनी ज्यादा पीड़ा है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं कि जितने भी पेपर है देखिए लीक हो जा रहे हैं। कहाँ से आए हो भैया? मैं सहारनपुर से आया हूँ। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से छात्रों का उत्पीड़न करा जा रहा, वो सबसे किसी से छुपा नहीं है और सबके सामने है। ये सरकार इतनी हिटलरशाही दिखा रही, अपनी मनमानी इस तरीके से कर रही, छात्रों का उत्पीड़न, हर कोई ऐसा वर्ग व्यक्ति नहीं है जिसमें सरकार ने उत्पीड़न न किया हो। और आज की हमारी मुख्य मांग यही है कि यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी करे। लेखपाल पेपर में जो धांधली हुई है सरकार के द्वारा, वो लेखपाल पेपर जो है दोबारा कराया जाए। और आज हम इसीलिए सभी छात्र यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और मैं रजत प्रधान मेरा नाम है, मैं भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का संस्थापक हूँ। आपको लग रहा है कि युवाओं को उतना सीरियसली लिया जा रहा है? अगर सरकार हमारी बात को सीरियसली नहीं लेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपनी मांग को मनवाना अच्छी तरीके से जानते हैं। इस सरकार को झुका देंगे, इसको दिखा देंगे कि छात्रों की ताकत क्या है, छात्रों में कितना एकता है और कितना बल है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो नाम रखा गया, आपको लग रहा है कि असर करेगा? नहीं, किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, ये केवल छात्रों का आंदोलन है। हमें किसी पार्टी से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है, कोई कॉकरोच पार्टी यहाँ पे कोई नहीं है, बस छात्र हैं और छात्रियाएं हैं। लखनऊ का ये जो इको पार्क है, इसे कहीं ना कहीं कब्रिस्तान कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी मुद्दे उठते हैं वो यही दफन हो जाता है। आपको लग रहा है कि आपका बात सरकार तक पहुँचेगा? हम एक ही बात कहेंगे, अगर हमारी मांग को सीरियस नहीं लिया जाएगा, कि आपने भी बताया कि इसको जो है कब्रिस्तान कहा है, कि हम इस सरकार का कब्रिस्तान बना देंगे इस इको गार्डन को। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये इको गार्डन सरकार का कब्रिस्तान बनेगा। इस सरकार को यही लखनऊ में दफन करके जाएंगे और पूरे प्रदेश में ये कहीं भी इनको अपनी सीटें निकालनी भारी हो जाएंगी। अभी मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में यूपी और यूपी के आसपास से छात्र छात्राएं यहाँ पे पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, ये कहाँ से उठा, इसके पीछे क्या मुद्दा है? मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत भी है, रजत से हम बातचीत करेंगे। रजत, क्या मुद्दा है? जिस तरह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैम, ये आंदोलन एक छात्रों का आक्रोश है। ये आंदोलन एक छात्रों का आक्रोश है। यह इसकी रूपरेखा हम देखेंगे तो सीजीआई के कथित बयान से आई, जो कि व्यंग्यात्मक रूप में सीजीआई के फॉर्मेशन के रूप में हुई। और पिछले 6 जून में कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में के जंतर मंतर में आंदोलन किया था। उसके बाद
पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। इसके बाद यहाँ पर आज तीसरा आंदोलन है लखनऊ में, जो कि देखा जा रहा है एक काफ़ी अच्छे भीड़ देखी जा रही है। और हो सकता है आगे चल करके ये सरकार पर दबाव भी बने, सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़े। तो अभी तो यहाँ पे भीड़ को देख करके लगता है कि काफी दबाव छात्र बना पा रहे हैं सरकार पर। छात्रों की मंशा को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? आप भी बहुत देर से यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लग रहा है छात्रों को देख? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि छात्र जो है अपने सरकार की नीतियों से बहुत परेशान है और एक बदलाव चाहते हैं, चाहे वो नीति के स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक प्रशासन के रूप में हो, एक बदलाव होना चाहिए। और यहाँ पर भीड़ देख करके आपको ऐसा लगेगा कि छात्र काफी आक्रोशित हैं और काफी अधिक आंदोलन करने की मुद्रा में है। बिल्कुल, छात्रों का आक्रोश तो बिल्कुल टूट पड़ा है। दिल्ली से अब सीधे लखनऊ आप पहुंचे हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे रजत, और जानेंगे कि इनका क्या परसेप्शन है ये सब मुद्दे को लेकर। कहाँ से आए हो? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हो? हाँ। क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा वही जो लेखपाल का पेपर लीक हो गया है, उसको दोबारा से एग्जाम करवाइए और यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी करना है। उसको स्कोर कार्ड को लगता है सरकार बात मानेगी? मानेगी, बिल्कुल मानेगी। आपके जो मेन लीडर है अभिजीत दीपके, जो अभी तक पहुंचे नहीं है। हमारे मेन लीडर हैं विवेक सर। हाँ, हमारे मेन लीडर विवेक सर हैं। तो अभिजीत दीपके को आप नहीं मानते? नहीं, मानते हैं, लेकिन हमारे मेन लीडर जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो विवेक सर हैं। क्या कहेंगे? विवेक सर की बात रखेगी सरकार? रखेगी, बिल्कुल रखेगी। अगर नहीं मानी तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेगी तो हम लोग अभी तक, जब तक बात सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। अच्छा, आप लोग तो परीक्षा के लिए आंदोलनरत है, ये जो टाइम वेस्ट आप लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट है, या आपको लगता है कि हम जो भी समय यहाँ पे दे रहे हैं सरकार हम इसका कुछ निष्कर्ष निकालेगी? हम लोग जो पढ़ के इतना दिन पढ़ के जो पेपर देते हैं, जो पेपर लीक हो जाता है, वो हमारा क्या होता है? वो तो टाइम वेस्ट, वो तो टाइम वेस्ट से ज्यादा हो गया ना, जो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब पेपर लीक हो जाएगा। हम जो पढ़ के मेहनत करके इतना धूप में जाके एग्जाम देते हैं, जब कुछ नहीं होगा उसका, तो वो तो पूरा टाइम। कौन जिम्मेदार है? क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? क्या खामियां है सिस्टम में? जिम्मेदार कौन है? सिस्टम में सब अनपढ़ लोग हैं। जिस दिन अनपढ़ लोग हट जाएंगे ना, उस दिन सबके सब सिचुएशन सब सही होगा। री एग्जाम करवाइए। SSCGD में सीता सुनीता में मेरा प्रयागराज में सेंटर गया था, हम लोग जैसे एंट्री लिए, पता चला कि आपका पेपर हो गया, लीक हो गया है। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से 500 रुपये देकर बस से आते जाते आजमगढ़ से। ये कौन सी बात है? सरकार ने आपकी बार बोली है कि क्या कहती है सरकार को हटाइए। सरकार कुछ नहीं सुनने वाली हम लोगों की, ना री एग्जाम करवा रही है। सिस्टम में बैठे लोग क्या कहते हैं? सिस्टम में बैठे लोग सब भड़वे हैं, सीधी बात। सिस्टम में बैठे सब भड़वे हैं, सीधी बात। सिस्टम में बैठे वाले लोग आज तक कोई रिस्पांस दिए हैं? पेपर लीक पे ना तो उनका कोई जवाब आया, ना तो उनका मुद्दा कोई है। तो अब तक तो आप लोग आवाज नहीं उठाए थे, अब अचानक क्यों? ये इसका मतलब अब तक नहीं उठाए तो इसका मतलब कभी नहीं उठाए, यही कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल नहीं, अब तक आवाज नहीं उठाए थे, अब उठा रहे हैं। क्यों? ये नहीं, आवाज इसके पहले भी उठाई जा चुकी है और वो भी सफल भी हुआ है। अच्छा, ये जो यूपीपी का 60,244 का पेपर लीक हुआ था, उस पर आवाज उठी थी कि नहीं उठी थी? उठी थी, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? ये शिक्षा मंत्री हर बार यही नियम अपना रहे हैं कि बार बार पेपर लीक करो, बार बार ऐसा करो, उल्टा करो, सीधा करो। ढंग से एक पेपर नहीं करा पा रहे, सीधा केवल हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए बस। आपको लग रहा है कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल। अरे खिलवाड़ नहीं होता तो हम इतने टेम्परेचर में हम यहाँ क्या करते? खिलवाड़ नहीं होता तो हम यहाँ क्या करते? क्या करने आते? क्या कीजिएगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान मान लीजिए कि इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर आपको क्या करेंगे? आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? कहाँ लेके जाएंगे? किस तरह से? देखिए, अब जैसे आपको कोई कुछ कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारा तबीयत ठीक। अगर आप परेशान है तो आप मेडिकल पे दवा लेने ही जाएंगे ना। तो हम लोग अगर हम परेशान है तो हम लोग के पास क्या है? सरकार से कह रहे, सरकार हमारी बात मान नहीं रही है, फिर बचा क्या है? धरना करेंगे, लड़ेंगे जब तक लड़ सकते हैं। अच्छा भाई, तुम कहाँ से आए हो? हम जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हो। अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये सफल रहेगा? हाँ, देखिए, हमने आपसे यही कहा कि सफल रहे ना रहे, अगर हम कोशिश भी ना करें फिर ये हमारी गलती है ना। अगर आज हम सवाल नहीं पूछते हैं तो आगे हम लोगों की जो पीढ़ी होगी वो सवाल करेगी। और मेन चीज, आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उतने बच्चों के पैम्पर्स नहीं लीक होते हैं जितना आजकल पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। कौन जिम्मेदार है? इसका कोई जिम्मेदार सीधे जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री हमारा जिम्मेदार है, हमारी ये सरकार जिम्मेदार है, जो कि ना तो पेपर लीक पे एक शब्द बोलना जानती है, ना ही केवल हिंदू मुस्लिम कराना जानती है, धर्म के बारे में लड़ना जानती है। कहाँ से हैं? मैं यही लखनऊ का हूँ। क्या मुद्दा है आपका?
मेरा जो ये लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को, तो वो पेपर 10 से 12 बजे तक हुआ था। लेकिन लखनऊ के कुछ सेंटर पे, देवरिया के कुछ सेंटर पे 12 बजे जो पेपर ख़त्म हो गया था, तो सेंटर से बच्चे 3 बजे तक निकल रहे थे। मीडिया के कुछ लोग वहाँ सेंटर पे पहुँचे भी थे, तो उनसे पूछ रहे थे कि पेपर तो 12 बजे ख़त्म हो गया, आप लोग 2:30-3 बजे निकल रहे, तो वो मीडिया के सवालों से छुपते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं इससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। मेरा बस सरकार से इतना कहना कि उसकी एक निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। अगर जो भर्ती प्रक्रिया सही चल रही है, तो अगर जो कोई भी स्टूडेंट अच्छा नंबर ला रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाए, उसको सीट दे दी जाए, इससे हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन जो दिक्कत हुई है सेंटरों पे, और जो टेलीग्राम पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपको पेपर चाहिए, कितने में चाहिए, उसकी एक निष्पक्ष जाँच हो जानी चाहिए। लेकिन जो आयोग 5-5 सालों में अपनी भर्ती करवाता है, वही इस सब चीज़ों में जब सवाल उठता है तो संडे को नोटिस जारी कर देता है कि प्रदेश के 64 जिलों में लेखपाल की परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से हुई। जब टीचर हमारे आवाज़ उठाते हैं इसी चीज़ को लेकर, जब बच्चे टीचर को बोलते हैं, तो टीचर अब यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो टीचर के वहाँ पे इतने दिन से कोचिंग अच्छे से चल रही थी, तो वहाँ पे नगर निगम की टीम भेज दी जाती है कि आपकी कोचिंग में ये खामियां पाई गई हैं, कोचिंग बंद कर दी जाती है। फिर वहाँ पे प्रयागराज में प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे डेट दी जाती है, तो जो हमारे टीचर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं, उनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इतना डर किस बात का है भाई? एक्चुअली जो मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें रिजाइन करना चाहिए। फॉरवर्ड क्योंकि वो ठीक से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पूरी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम वो तहस नहस हो रखा है। बार-बार कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? क्या चीज़? कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? प्रधान, क्या नाम है उनका, जो भी है। एक सेकेंड, हाँ बताओ। धर्मेंद्र प्रधान। और किस मुद्दे के लिए आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नीट का पेपर है, बेसिकली मैं नीट के लिए आई हूँ, तो वो लीक हो गया था। आपने दिया था एग्जाम? मैंने 2021 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है नीट के थ्रू। अच्छा। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है इसकी जिम्मेदार व्यवस्था है, और व्यवस्था सरकार के अंडर। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आप स्टूडेंट हैं? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नीट पेपर लीक ना हो? ऐसा कुछ आप लोग के दिमाग में है? ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है कि हाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सरकार को करप्शन पे ध्यान देना चाहिए। करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है, मिनिस्टर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से कैसे पेपर लीक हो जाता है, तो उस चीज़ पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम शुभम है और मैं आगरा से आया हूँ। तो हमारी बेसिकली डिमांड यही है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे, तो उन्हें अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। कहाँ से आए भैया? मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अपना मुद्दा लेके आया हूँ। ये जो पेपर में, इसीलिए मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश लीक उद्योग, और ये पूरे भारत में लीक उद्योग। आपके चैनल से मैं आपको बताना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ। ये आपने लिखा है डबल इंजन की सरकार छात्रों को बना रही बेरोजगार, तो क्या आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि छात्रों? सुनिए आप सुनिए, अगर आप इसे राजनीतिक कहते हैं तो ये आपकी भूल है, मेरी भूल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम छात्र हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, और इस सरकार से हम उम्मीद लगा के 2022 में इसको वोट दिए थे, और जब ये सरकार, इस सरकार में 80 से अधिक बड़े पेपर लीक हो गए, तो हम इस सरकार की क्या तारीफ करें? किस लिए तारीफ करें भाई? आप लोग बताइए किस लिए तारीफ करें इस सरकार की? मुझे कोई हक नहीं बनता। मैं इस अपने लाखों जो युवा हैं, जो हमारे देश के बैकबोन हैं, जो आने वाले समय में हमारे जीडीपी में हिस्सा दे सकते थे, सबसे बड़ा दुख का कारण मेरे यही विषय है कि मुझे मजबूरी में अपने ही देश के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे ज्यादा पीड़ा का विषय मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि आप लोग की बात मानी जाएगी जिस तरह से आप लोग आंदोलन? आप देखिए, अगर मानी तो हिटलर की बात भी गई थी, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं मानी गई थी। मानी हिटलर की बात भी गई थी जर्मनी, लेकिन ये प्रोपेगेंडा बहुत दिनों तक नहीं चला था। आप देखी थी उसका हश्र क्या हुआ था, अपने बंकर में स्वयं को उसने गोली मार ली थी। तो ये तानाशाही का रवैया नहीं चलेगा। आप बताइए, हम लोग सांसद और विधायक चुन के भेजते हैं, ना कि कैबिनेट हम निर्धारित करते हैं। अगर कैबिनेट में कोई मंत्रालय सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसका स्वयं का दायित्व होता है कि वो स्वयं इस्तीफा दे दे। हमको क्यों आवाज उठानी पड़े? और हमने सरकार चुनी है, सरकार हमारे लिए जो बेस्ट हो वो रखे। कहा जाता है सरकार माँ बाप की तरह होनी चाहिए, जहाँ हमारा आंसू गिरे वहाँ उसकी हथेली होनी चाहिए। ये सरकार होनी चाहिए, ना कि ये सरकार होनी चाहिए कि हमारी मांगों को
मिटाने के लिए हमें लाठी डंडों से पिटवाए। अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाती तो क्या कीजिएगा? देखिए, क्या रणनीति है? हाँ अब सुनिए, रणनीति नेता बनाते हैं, छात्र नहीं बनाते हैं। हमारी रणनीति रहेगी कि हम अगला एग्जाम और मन से देंगे और इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये पारदर्शिता पर ध्यान देगी। और हम कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास न मैन पावर, पर हमारे पास हमारी किताबें जरूर हैं। हम गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं, हम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जरूर चला सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, मैं बीटेक पास आउट हूं, मैं नौकरी भी करता था, पर मेरा सोशल वर्क में मन लगता था, तो उसके लिए मैंने यूपीएससी की राह चुनी। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी को मैं कैसे देखूं? सोशल वर्कर, सुन तो लीजिए इनका क्वेश्चन, सुनिए मैं जवाब दूंगा। सोशल वर्कर के तौर पे देखूं कि एक नॉर्मल युवा की तरफ देखूं? देखिए, आपको किस नजरिए से देखना है, आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, मुझसे बेटर जानती होंगे। मैं छात्र हूँ, 6 बाई 6 के कमरे में बैठ के किताबों में जूझता रहता हूँ। मैं तो सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं सीजेपी के बारे में कह दूं कि अगर वो हमारे दर्द के साथ खड़ी है तो मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे दर्द के खिलाफ है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इन भाइयों के साथ हमेशा रहूंगा। तो ये युवाओं को मैं सोशल वर्कर, सोशल हीरो समझूं? युवाओं, अब आपको क्या समझना है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अच्छा, ऐसा मतलब विपक्ष कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, जैसे कि कॉकरोच का जो सस्टेबिलिटी है वो बहुत कम होता है, तो युवाओं की जो बात है वो बहुत कम दिनों तक सुनी जाएगी, ऐसी बार बार कहा जा रहा है। देखिए, हम यहाँ कॉकरोच और खरगोश की बात करने नहीं आए हुए हैं, यहाँ हम नौजवानों की बात करने आए हुए हैं। यहाँ हम इनकी तकलीफों को सुनने आए हुए हैं, यहाँ इनका क्या दुख दर्द है उसे महसूस करने हम लोग यहाँ आए। यहाँ हम किसी भी विशेष पार्टी को अपना समर्थन देने नहीं आए, बल्कि युवाओं की आवाज बनने आए, नौजवानों की ताकत बनने आए। लगातार मांगी हो रही है, आपको लगता है कि इससे सलूशन मिल जाएगा? देखिए, अगर नौजवान सड़कों पर आकर ये मांग करता है तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पर बैठे उन नेताओं को भी विचार करना चाहिए कि अगर प्रदेश का, देश का नौजवान ही खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी कैबिनेट को बदलने का काम करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाता है, मगर आज पेपर देखा जा रहा है 90 पेपर से ज्यादा लीक हो गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी में। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ आज जनता के सामने है। मैं फिर से कहूँगा, नौजवानों का देश है, आप लोग सड़कों पर आइए, अपने वोट को भी सही तरफ आप लोग डालने का काम कीजिए, तभी आप लोगों की मांगों को स्वीकार करेंगे। बड़ी वादा बनाया जा रहा है, विपक्ष कोई नहीं आया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि बिना राजनीति के आप किसी भी लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर राजनेता गलत है या कोई पार्टी का डेलीगेशन आ जाए तो वो भी गलत है। यहाँ मैं किसी पार्टी के डेलीगेशन के तौर पर नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ इन नौजवानों के दर्द को महसूस करने के लिए आया हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आ सकता हूँ तो और भी लोग आ सकते हैं, और भी लोग अगर आ सकते हैं तो इन छात्रों को उन्हें स्वीकारना चाहिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, बिना राजनीति का सहारा लिए आप किसी भी लड़ाई में, इस लोकतंत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो आ रहा है उसको अपनाओ, स्वीकार करो, और जब आपका उल्लू सीधा हो जाए तो चले जाओ। मैं फिर से कहूँगा, अभी आपने दिल्ली में किया, हम लोग दिल्ली भी पहुंचे थे, आज लखनऊ में हुआ है, हम लखनऊ भी आए हैं। देश और प्रदेश में जब ये आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा शीर्ष नेतृत्व भी अपने कैबिनेट को बदलने के लिए। एक सबसे बड़ा सवाल सर, जब मैं इको गार्डन में आई यहाँ पर, तो देश का जो जेनजी यहाँ पर आया हुआ है अलग अलग जगह से, वो गोदी मीडिया हाय के नारे लगा रहा है। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के लोग भी अगर उनसे कोई सवाल कर रहे हैं तो वो गोदी मीडिया हाय के नारे लगा रहे हैं। कई फीमेल्स के साथ बदतमीजी भी की है उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, थोड़ा सा डिसिप्लिन तो, अनुशासन तो दिखाना पड़ेगा इन नौजवानों को भी, क्योंकि बिना अनुशासन के आप किसी भी लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है वो भी थोड़ा समझें कि उग्र होने की बजाय आप एक दूसरे को समझने का काम करें, आप मूवमेंट को ख़राब करने का काम ना करें। जेंजी थोड़ा सा नटखट होता है, समझ कम है, लेकिन ग्रेजुअली जब वो उम्र के उस पड़ाव को पार करेगा तो वो समझ जाएगा कि किस तरीके से आंदोलन करने चाहिए, कैसे आवाज़ें उठानी चाहिए, कैसे लड़ाइयों में आप लोग
सफलता हासिल कर सकते हैं, सॉरी, तो ज़रूरी है कि ये लोग थोड़ा अनुशासन का पालन करें। बाकी हम लोग साथ हैं इनकी आवाज़ को उठाने के लिए। अच्छा, प्रदर्शन के लिए सर परमिशन नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं आप पूरी कितनी लंबी भीड़ है यहाँ पर, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के विरोध में आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको परमिशन मिलेगी, ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ तक आए हैं तो ये सफलतापूर्वक आपका मूवमेंट चल पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा अनुशासन रखें, नहीं तो ये उसी बात को उठाने का काम करेंगे प्रशासन भी, सरकार भी, कि मूवमेंट ख़राब किया जा रहा था नौजवानों के द्वारा, तो हमने लाठीचार्ज कर दिया, तभी हमें मूवमेंट तोड़ना पड़ा। तो यहाँ आप अनुशासन दिखाएंगे तो इस लोकतंत्र में आप लोग बिना परमिशन के भी कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ पे किसको समर्थन देने आए हैं? यहाँ मैं समर्थन देने आया हूँ कॉकरोच पार्टी और स्टूडेंट लोगों को भी। मुद्दा ये है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मुद्दा मेरा ये है। लेकिन मैं कॉकरोच पार्टी के रेफरेंस से आया हूँ। अच्छा। स्टूडेंट तो स्टैंड ये पेपर लीक के इस पे स्टैंड ले रहे हैं, कॉकरोच पार्टी भी तो उसी पे ले रही है। अच्छा। हाँ। तो ये आप कॉकरोच पार्टी बोल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी बोल रहे हैं, सीजेपी भी बोले, जो भी बोले, कॉकरोच का जो लाइफलाइन होता है वो बहुत कम होता है, उसमें पॉइजन नहीं होता है, अगर वो किसी को काटे भी। पहली बात तो एक इंसेक्ट अलग हो गया, हकीकत में वो इंसेक्ट नहीं है। लोग तो आपको यही समझ रहे हैं। लोग की तो माइंड सेट लोगों का गलत है, मेरे ख्याल से मेरा माइंड सेट वो नहीं है। एक बात मुझे आप बताइए, कौन सी पार्टी पेपर लीक पे स्टैंड ले रही है? कॉकरोच पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी पेपर लीक पे स्टैंड ले रही है, ये बताइए आपको लगता है कोई पार्टी ले रही है? स्टूडेंट से क्या हो पाएगा? ये पार्टियों के नजर में तो ये भी कॉकरोच ही है। तो आपको लगता है ये ज्यादा दिन सस्टेन कर पाएगा, या युवाओं की बात कर सकते हैं अगर आप लोग साथ दोगे तो, मीडिया साथ दो। हमें तो गोदी मीडिया कहा जा रहा है। क्यों का कौन कह रहा है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपकी ही मैं तो चाह रहा हूँ मीडिया सपोर्ट करे। आपकी और साथी लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया है। मेरा कोई साथी नहीं है, मैं तो अकेला आया हूँ, ओनली वन। मेरी ये सिस्टर है बस, और कोई साथी नहीं है मेरा। मैं सपोर्ट करता हूँ कॉकरोच पार्टी को, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि ये पार्टी कुछ कर सकती है स्टूडेंट लोगों के लिए। जैसा ये स्टूडेंट है, आवाज़ ये सब मोर्चा ले रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कॉकरोच पार्टी से ये है कि सारी पार्टियाँ एक खौफ बन गया है कि ये पार्टी मतलब बहुत आपको लग रहा है राजनीतिक मुद्दा बन रही है? हाँ, ये मामला राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। राजनीतिक मुद्दा ये कॉकरोच पार्टी नहीं बना रही मेरे ख्याल से, तो स्टूडेंट लोगों की आवाज उठा रही है। राजनीतिक पार्टी मतलब कॉकरोच पार्टी उठा रही है मुद्दा नहीं, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा कॉकरोच पार्टी बना रही है। एक दो ओपिनियन सुना है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरी सहमत में हूँ आप जो कह रहे हैं, ठीक है? आपने पढ़ाई की, आपने जो कुछ किया, आप लड़ने आए, आपका अधिकार है। मेरी बात समझिए, पहली बात तो लड़ने नहीं आए। ये लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। हम अगर लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, ये हमारा एक संघर्ष है। लड़ रहे हैं आप सरकार से लड़ रहे हैं ना, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे मांग रहे हैं? क्यों नहीं? क्यों पेपर लीक हो? आप उससे हमारी आवाज ही नहीं जा रही सरकार तक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं जा रही होती तो इतनी भीड़ नहीं आ रही होती। कॉकरोच पार्टी के थ्रू मेरे ख्याल से जा रही है। आपको लगता है ये पार्टी एक दिन में बनी है? कौन नहीं, ये एक दिन की बनी पार्टी नहीं है। ये कौन सी पार्टी में पता ही नहीं है। बना अभी देखो, अभी बोले था, पता नहीं है। कॉकरोच पार्टी पता है, ये पार्टी मेरे को पता ही नहीं है मेरे को तो कौन सी पार्टी है। अभी आप कह रहे इतनी, ये तो युवा है ना, युवा पार्टी। आप खुद समझिए, युवा पार्टी, ये तो युवा है ना, अपना खुद स्टैंड ले रही है ना। तो हम स्टैंड लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ अपना स्टैंड ले, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं कॉकरोच पार्टी के रेफरेंस से ले रहा हूँ, और मैं अकेले भी ले रहा हूँ। मैं तो वैसे आया हूँ प्रोटेस्ट करने। आप ये बताइए कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ कि युवाओं को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं? सुनो, मैं सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो युवाओं के सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए? सुनिए, आप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहीं नहीं आए हो? नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं? कॉकरोच पार्टी की तरफ से आता तो मैं आप उनके मोटिव को सपोर्ट कर रहे हैं? आप उनके मोटिव तो कॉकरोच पार्टी नहीं है। सुनिए, आप क्यों आता? सुनिए, आप उनके मोटिव को सपोर्ट कर रहे हैं? आप उनके मोटिव को सपोर्ट कर रहे हैं जो कॉकरोच? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, हाँ, आप इसकी गारंटी? सरकार तो अभी भी नहीं मान रही है प्रोटेस्ट से। सरकार को बदलने काम करेंगे। सरकार को बदलेगी और क्या? हाँ, गिराई जाएगी सरकार, सरकार छीनी जाएगी और क्या है? शिक्षा मंत्री पद तो छोड़ेंगे ही, नहीं पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर अगर पद नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके कार्यकाल में पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरकार उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, बहुत बड़े संविधान पद पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ इतना सब जो देख रहे हैं,
हैं, बट ये हर एक जिला से आया हुआ है उत्तर प्रदेश। क्या इतने लोगों ने ही नीट पेपर दिया, इतने ही लोगों ने सारे पेपर लीक हुए हैं कि बाकी लोग सपोर्ट में हैं, अलग अलग एग्जाम वाले? आखिरकार ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग ये बताइए कि मान लीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान प्रेशर में आके वो इस्तीफा दे भी देते हैं, उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, इसका क्या इसका ये प्रमाण है तो आप लोग को शिक्षा मंत्री को चेंज करना है कि सिस्टम को चेंज करना है? शिक्षा मंत्री को डर होना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो तो हम लोग बदल देंगे। मेन चीज है सिस्टम आप अगर नहीं बदल सकते हैं तो हम आपको बदल देंगे, सीधी बात है। आपको किस लिए हम लोगों ने वहाँ पे बैठाया है? सिस्टम बदलने के लिए बताया है। अब आप अगर सिस्टम को आपसे सही नहीं संभल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? आगामी चुनाव में हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे, सीधी बात है। चाहे जो सरकार हो, हम नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल। ये सरकार ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो युवाओं का मुद्दा है ना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। राजनीतिक कोई मुद्दा सफल नहीं होता, हर मुद्दे में ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा हमारे मुद्दों को जो उठाएगा हम उसके साथ हैं, चाहे राजनीतिक मुद्दा उससे मतलब देखिए हर मुद्दे में हम देखिए जानिए हर चीजों में आप देखेंगे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। बिना पॉलिटिक्स के चाहे घर में हो तो छोटी छोटी चीजों में हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर पॉलिटिक्स से फायदा होगा तो हम लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे उसमें? अगर कोई पार्टी हमारे साथ स्टैंड ले रही, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, व्हाटएवर, लेकिन हम लोग उसके साथ रहेंगे। अगर ऐसे ही तमाम चीजों में ट्रांसपेरेंसी आने वाले जो भी है चुनाव है, अगर पेपर में ऐसे ही धांधली होती रही तो हम लोग सरकार को बदलने का काम करेंगे। मैं यूपीएसआई का एस्पिरेंट रहा हूँ, 128 क्वेश्चन मेरे सही थे। मेरा हम लोग का मेन मुद्दा है कि स्कोर कार्ड जारी करें। अभी RW रोजगार भी अंकित वाले सर गए थे यूपी तक पे, 134 क्वेश्चन होने वाले बच्चे का नहीं हुआ, 130 वाले बच्चे का हो गया। आपका नाम, पूरा नाम? मेरा नाम दीपक यादव है, मैं अम्बेडकर नगर बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखा सकता हूँ, कोई ये नहीं कि मैं किसी पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर। मेन चीजें जो फैक्चुअल है चीजें हैं उनको रखा जाएगा। तो जनरल की जितनी कटती उतनी तो किसी की कटती है। मेरा नाम ठाकुर लक्ष्य सिंह है, जितनी जनरल की कट जाती है वही चीज है ना कि चीजें दोनों तरफ से है, दोनों उस पे कट रही है। आप तो उस पे भी पा जाते हैं, बट जनरल की जितनी कट ऑफ हो जाती है उतनी किसी की नहीं जाती, आपको भी पता है। देखिए मतलब ये तो सरकारी जो सिस्टम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर स्कोर कार्ड जारी करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ये लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसमें गड़बड़ हुई है, इसीलिए जान रहे इनका कट्टा चिट्ठा खुल जाएगा पूरा। अगर ये स्कोर कार्ड जारी करते हैं तो इनको पूरा वो है कि कहीं न कहीं चीज, क्योंकि स्टूडेंट एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते हैं भाई, सबको एक दूसरे को रोल नंबर पता होता है कौन कितना किया है। अब स्कोर कार्ड जारी होगा तो ये पता होगा किसको कितना नार्मलाइजेशन में फायदा हुआ है, कौन कितना क्वेश्चन किया है, तमाम चीजें होंगी जो क्लियर होंगी। मेन मुद्दा यही है कि चीजों में जितनी भी भर्तियां है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है आप लोग की बातें, तब आप लोग क्या स्टेप लेंगे? अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? बिल्कुल आने वाले चुनाव में हम लोग फिर सरकार को स्टेप लेंगे। मेन चीज सही है, अगर हमारे आप लोग चुनाव तक इंतजार करेंगे? चुनाव तक इससे बड़ा आंदोलन होगा मैम, यही नहीं इससे बड़ा भी आंदोलन होगा और बड़े ये नेपाल बनाएंगे इसको, इनडायरेक्टली यही है, ये नेपाल बनाएंगे इसको, ठीक है। ये नेपाल बनाने की कोशिश चल रही है, आज की प्लानिंग नहीं है, ये कई समय पुरानी की प्लानिंग चल रही है, जिसको एग्जीक्यूट सही मौके पे किया जब जुडिशरी ने बोला कॉकरोच है यूथ, तब इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये आज की सोच नहीं है, 2025 में हुआ, 25 में करते तो कुछ गलत हो जाता, इसलिए आज हुआ जो एक्शन लिया गया। तो पेपर लीक हुआ, गवर्नमेंट की देखिए गलती, पेपर लीक किया, ठीक है, फिर जुडिशरी ने यूथ को बोल दिया कॉकरोच। ये इसी मुद्दे को इन्होंने पकड़ा और हाईलाइट कर दिया पकड़ के, ठीक है। अब ये आज आपको क्या लगता है 22 मिलियन एक दिन में फॉलोअर हो जाते हैं? 2 दिन में, 6 दिन में हुए हैं इनके लगभग 20 मिलियन 19 मिलियन। ऐसे नहीं हो जाता है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला और इसको फिल करके एक आगे। आप लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं? मैं यूथ का समर्थन कर रहा हूँ, मैं पार्टी का समर्थन के अगेंस्ट है। मैं कॉकरोच के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जो फैक्ट है उस पर बात कर रहा हूँ। ये जो चीज़ आपकी इमेजिनरी है, ये कॉकरोच की पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ मेरी सरकार से मिला हुआ ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इमेजिनरी है। एक चीज बोलिए भाई साहब, मैं यूथ बन रहा है, ऑलमोस्ट बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? अच्छा ये बता दो, गवर्नमेंट बात नहीं मानेगी तो हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट बताओ, कितनी जगह पे आपको दिख रहा है? आपने राजस्थान में देखा, राजस्थान में कांग्रेस है ना, वहाँ
वहाँ तो यूथ नहीं दिख रहा है। वहाँ तो यूथ कैसे दिख तो फिर कैसे नेपाल हो गया? नेपाल कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है भाई? भारत नहीं, अगर हम अपनी चीज एक बात बताएं, सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिनट में बता रहा हूँ, सुनो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हमें इनसे नहीं मतलब है, किसी से नहीं मतलब है, कुछ करो, मेरी अपनी जॉब है, अपना मैं एक सरकारी नौकरी से ज्यादा कहाँ ही काम करता हूँ, उससे आपसे मतलब नहीं, ठीक है, आपसे ज्यादा सैलरी सरकारी कमा रहा हूँ, लेकिन मैं इनके लिए यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों धूप में आया हूँ, किस लिए आया हूँ, हमसे कोई मतलब नहीं है। सुनो एक सेकंड, मैं धूप में यहाँ आया हूँ ना, मैं नेपाल बनाने नहीं आया हूँ, इनके लिए आया हूँ, लीक का पेपर लीक हुआ, अरे यार तुम आज लीक होगा, कल का मेरा बच्चा होगा, उसका लीक होगा, ये बताओ लीक के पेपर पहले लीक होता है? नहीं, बात बताओ, नेपाल कैसे बन जाएगा? कैसे नेपाल बन जाएगा? नहीं, नेपाल मत बताइए आप, बनेगा, नेपाल बनेगा, आप लड़ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, आप भाई समझ नहीं रहे, नहीं, हम भाई आप नहीं, राजनीति हो रहा है, राजनीति आप बजरंग दल के नारे लगना राजनीति कीजिए, अभी सर अभी बजरंग दल के सर पहले पूरी बात सुनिए, आप पहले सर आप बात तो सुनिए, आप तो पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, जो अभी बजरंग दल के नारे लगे तो राजनीति मानते ही नहीं, कोई नहीं लगा रहा यार, सर अभी लगे हैं सर, अरे सर अभी लगे हैं ना, हम न्यूज नहीं फैला रहे, हम यहीं पे भाई, हम सुबह से यहीं पे सर, आप सुबह से हम भी सुबह ये देखिए, अभी देखिए इतना नाम इन्होंने दे डाला, देख लिया इतना नाम इन्होंने बिल्कुल नहीं, आप फैला रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं कैसे बता रहे हैं, नेपाल जैसा बन जाएगा, कैसे कह रहे हैं? अभी अच्छा ये मेरी बात सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं, पहले मेरी बात सुनिए, बांग्लादेश बना देंगे, अरे बांग्लादेश तो होएगा ही नहीं, बांग्लादेश तो कभी नहीं हो पाएगा, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ, कभी नहीं हो पाएगा ये, बट अगर आप बताइए मेरी बात सर मेरी बात सुनिए, अगर आप चीजें नहीं होंगी तो सब हम खड़े होंगे, तो आगे क्या बनेगा ये? अरे भाई खुद बताइए, अगर कभी सोल्यूशन नहीं मिला तो उसका क्या करना है हमको? अगर न सरकार माने दूसरी सरकार लोग लाएंगे, वो थोड़ी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो इको पार्क है लखनऊ में, बड़े मात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे पहुँचे, और उसके ठीक कुछ समय बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, जो लीडर हैं अभिजीत दीप के, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। साफ साफ उन्हें हमें ये कहा गया कि मीडिया यहाँ अलाउड नहीं है। भले ही नीट पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये गोदी मीडिया है, लगातार गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। पर अगर मैं बात करूं, अगर छात्रों की बात करूं, उन परीक्षार्थियों की बात करूं जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहा है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, आखिर उनका जवाबदेही कौन देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर और डिटेल के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे रजत है। रजत, क्या कुछ यहाँ का माहौल देखने को मिला, छात्र की क्या कुछ मांगे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से जिस वे में ये मांग कर रहे हैं कितना जायज़ है, क्या इनकी मांगे पूरी होगी, आपको क्या लगता है? मैम मुझे लगता है 10 बजे से आंदोलन को परमिशन मिली, 10 बजे से 4 बजे तक, और अभिजीत दीप के, विवेक सर भी यहाँ पे आए, और जैसा देखा जा रहा है भीड़ तो कम से कम 2500 लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो आंदोलन अगर छात्रों का या विरोध प्रदर्शन देखा जाए तो प्रभावपूर्ण रहा है, एक प्रभाव है, इससे इसका दबाव भी बनेगा सरकार के ऊपर, लेकिन आंदोलन में थोड़ा सा बिखराव है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग भी आ गए हैं, और जिससे आंदोलन थोड़ा सा बिखर गया है। शुरू में तो यह छात्रों के मुद्दे को संबोधित कर रहा था। आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक ट्रैक की तरफ खींचा जा रहा हो, या जो लोग हैं जो जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे आए हुए थे आंदोलन करने, वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, जैसे कि मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके वक्तव्य लिए, तो उसमें एक महिला थी जो कि अच्छा नेतृत्व कर रही थी, तो उनका ये कहना है कि CJP या कॉकरोच जनता दल भविष्य में जाकर के एक संगठित राजनीतिक दल बनेगा, अधिकृत जिसको मान्यता दिलाई जाएगी, अधिकृत रूप से भी बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो स्तर है या उसी तरफ जा रहा है, एक राजनीतिक दल के निर्माण में, जो कि व्यवस्थित रूप से छात्रों को संबोधित करेगा। और दूसरा प्रकरण ये है, इस पूरे मामले को, जो छात्रों का मामला है, ये छात्रों का मामला कहीं ना कहीं किसी अन्य पार्टी के, जो प्रतिष्ठित पार्टी हैं, उनकी अपनी तरफ लेने का प्रयास किया जा रहा है।
हमेशा देखा गया है, पिछले 5, 6 या 6 वर्षों में देखा गया है, तमाम आंदोलन हमने कवर किए हैं, जब कोई मुद्दा छात्रों का ना होकर के राजनीतिक हो जाता है तो उसकी प्रभाविता इतनी अच्छी नहीं होती। फिर सरकार या शासन में बैठे लोगों को भी अवसर मिल जाता है, वो इसका ब्रूटल दमन कर देते हैं। तो यह कहीं ना कहीं छात्रों को मैं कहूँगा कि अपने इस मुद्दे को छात्रों के मुख्य उद्देश्य या छात्रों का जो मुख्य लक्ष्य है, छात्रों का जो मामला है, उस पर ही केंद्रित रखें। हाँ। इसको बिखराव न होने दें। तो यदि अगर इस तरह से रहा तो ये अच्छा दबाव भी बनेगा सरकार के ऊपर, अगर इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बात तो रजत ने बिल्कुल सही कही कि इस मामले पर राजनीतिकरण होना बिल्कुल सही नहीं है, छात्रों का मुद्दा है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आते देखने वाली बात होगी। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ये इस पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या केंद्र सरकार इस पर कोई आंसर करेगी, क्या कोई स्टेप लेगी, क्या यूपी सरकार, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या कुछ बयान आता है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो कुछ भी होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन सत्यम के साथ, मेरे सहयोगी रजत के साथ, मैं श्रेयोशी, लखनऊ।